नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महाराष्ट्र नहीं, अब भारत के इस राज्य से आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केस। कुल मामलों का 10% से भी ज्यादा हिस्सा जमीन पर कर रहे ढेर, अब आसमान पर भी करेंगे मार। एंट्री ड्रोन सिस्टम को सीमा पर टेस्ट करेगा बीएसएफ। भूल कर भी न करें कच्चे दूध का सेवन, सेहत के लिए है खतरनाक। वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों में किसी भी लक्षण का न होना भी संभव है, लेकिन बन सकते हैं वाहक। थर्ड पार्टी क्लेम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुआवजा देने की जवाबदेही से नहीं बच सकती इंश्योरेंस कंपनी। मास्टर कार्ड बैन का यस बैंक पर होगा असर, ग्राहकों को अगले 3 महीने नहीं मिलेंगे क्रेडिट कार्ड। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर से संक्रमित बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए अलग से तैनात होगी 80 एम्बुलेंस। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में मुस्लिम युवक ने पढ़ी नमाज, इलाके में तनाव, 15 लोगों पर केस दर्ज। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा के घर पर छापेमारी, शिल्पा शेट्टी का बयान किया गया दर्ज। राजस्थान में अब कर चोरी की सूचना देने वालों को मिलेंगे 1 से 25 लाख रुपए का इनाम, जानिए क्या है योजना। अयोध्या से योगी सरकार पर बरसे सतीश चंद्र मिश्रा, बोले ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का वक्त आ गया। महाराष्ट्र में काल बनकर आई बारिश, केवल एक गांव में 49 की मौत, 47 लापता। राज्य में अब तक 136 की गई जान। अगले महीने के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, प्रतिबंधों में ढील और लोगों की लापरवाही बनेगी सबसे बड़ी वजह। 1 जनवरी 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम से प्लास्टिक की स्टिक का इस्तेमाल, सरकार का ऐलान। सावधान, हाईवे पर ओवर स्पीड बढ़ेगी भारी, ऑटोमेटिक कैमरे से फोटो खींच होगा चालान। केरल में जीका वायरस का कहर, फिर 3 नए मामले दर्ज, अब तक कुल 44 हुए संक्रमित। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, राज्य में आज से गर्भवती महिलाओं को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। चीन के चारों ओर मिसाइल की दीवार बना रहा है अमेरिका, ड्रैगन पर कस रहा है नकेल। शेयर बाजार से पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा खाते से जुड़ा ये नियम। अब डीमैट अकाउंट खोलने पर नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा अनिवार्य। बुनियादी ढांचा विकसित करने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर बढ़ रहा है जनसंख्या का दबाव। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। महाराष्ट्र नहीं, अब भारत के इस राज्य से आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केस। कुल मामलों का 10% से भी ज्यादा हिस्सा। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थम नहीं रही है। एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक दूसरा राज्य कोरोना की लहर से जूझ रहा है। भारत के दक्षिण राज्य केरल इस वक्त कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। केरल में इसका तांडव लगातार बढ़ रहा है। यहाँ अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10,000 से ज्यादा आ रही है। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण की दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 11.08% हो गई है। देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिव की दर देश से सबसे ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जमीन पर कर रहे हैं ढेर, अब आसमान पर भी करेंगे मार। एंटी ड्रोन सिस्टम को सीमा पर टेस्ट करेगा बीएसएफ। जी हां, सीमा सुरक्षा बल ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को वास्तविक परिस्थितियों में टेस्टिंग के लिए जम्मू और पंजाब सेक्टर में प्रोटोटाइप एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में कर्नाटक के कोलार में बीएसएफ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष डीआरडीओ फैसिलिटी में नियंत्रित परिस्थितियों में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। पाकिस्तान स्थित इस्लामवादी और खालिस्तानी आतंकी समूह भारत के भीतर, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में अपने आतंकी नेटवर्क को पश्चिमी सीमाओं के पार हथियारों, विस्फोटकों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल कर भी ना करें, कच्चे दूध का सेवन सेहत के लिए है खतरनाक, वैज्ञानिकों ने नए शोध में किया खुलासा। जी हाँ, हमारी सेहत के लिए दूध एक जरूरी फूड है। रोजाना एक गिलास दूध हमारे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करता है। दूध में कई पोषक तत्व और एंजाइम होते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। आमतौर पर तो लोग दूध को उबाल कर पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं। ये भी धारणा है कि कच्चा दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन नए शोध में ये पाया गया है कि कच्चा दूध के सेवन से शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं। दूध बिना उबाले पिया जाए तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। कच्चे दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर रिएक्टिव आर्थराइटिस से लेकर डायरिया, डिहाइड्रेशन, गुलियन बेरी सिंड्रोम और हेमोलैक्टिक यूरिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों को पैदा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में आप कर चोरी की सूचना को देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपए का इनाम। जानिए क्या है योजना। जी हाँ, राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि SDRI से संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना की राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 घंटे 7 दिन टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में जीका वायरस का कहर, फिर 3 नए मामले दर्ज, अब तक कुल 44 हुए संक्रमित। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच ही केरल में जीका वायरस ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ 3 और नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कार्यालय ने बताया है कि केरल में 3 और लोगों में जीका वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले जॉर्ज ने कहा था कि प्रभावित इलाके में बीमारी के खिलाफ मच्छरों के लिए फॉगिंग जैसी गतिविधियां तेज की जाएंगी। मंत्री ने कहा था कि हमने एक सूक्ष्म योजना विकसित की है और रिएक्टर नियंत्रण गतिविधियों को तेज करने और फॉगिंग करने का निर्णय लिया है ताकि जीका वायरस को फैलने से रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2022 से बंद हो सकता है गुब्बारों और आइसक्रीम में प्लास्टिक स्टिक का इस्तेमाल, सरकार का ऐलान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि कैंडी और आइसक्रीम की प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। इस साल की शुरुआत में जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उनमें एयरबड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल हैं। वहीं 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई तक बंद किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों में किसी भी लक्षण के न होने भी संभावित लेकिन बन सकते हैं वाहक। जी हाँ, कोरोना से बचाव के लिए टीका सुरक्षा कवच है। हालांकि दुनिया भर में टीका लगवा चुके लोगों में भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में टीका लगवा चुके लोगों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट अधिक मिल रहा है। न्यूयॉर्क के बेल्यू हॉस्पिटल सेंटर में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेलियन ग्राउंडर स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपको टीका लगा है तो आप सुरक्षित हैं। आप पर वायरस अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आप इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। टीका लगवा चुके लोग वायरस के कैरियर बन सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को संक्रमित करने का प्रमुख कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि टीका लगवा चुके अगर कोई व्यक्ति वायरस के कम डोज की चपेट में आता है तो संभव है कि इसे संक्रमण हो ही ना या उसे इसका आभास भी ना हो, लेकिन वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, हाईवे पर ओवर स्पीड पड़ेगी भारी, ऑटोमेटिक कैमरे से फोटो खींचे और होगा चालान। जी हाँ, अगले सप्ताह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर ओवर स्पीड में वाहन चलाना या अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अगले सप्ताह से इन तीनों हाईवे पर लगे ANPR की पुलिस के सर्वर से जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद फोटो के आधार पर वाहनों का चालान कर पुलिस वाहन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज भेजेगी और चालान की कॉपी उसके रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट से जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी बारिश और बाढ़ से देश में मचाई तबाही, कई बार तो कहीं भूस्खलन, जाने प्रभावित राज्यों के हाल और किन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हाँ, मानसून कई लोगों के लिए खुशनुमा बनकर आया है तो कई लोगों के लिए मुसीबत का कारण। इन दिनों ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस वजह से देश के कई राज्यों की नदियां भी पूरे उफान पर हैं। देश के पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गोवा में भारी बारिश के कारण एक महिला की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
समेत कई देश इस वक्त बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन ने बताया कि पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में हमारी 18 टीम राहत एवं बचाव अभियान में लगी हुई है। उड़ीसा में 8 अतिरिक्त टीमों को एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण तेलंगाना के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। कुमुराम भीम, जगतियाल, वारंगल में रेड अलर्ट है। वहीं राज्य के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण अब तक कुल 129 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण रायगढ़, रत्नागिरी और सातारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश व पूर्वी भारत की, तो वहां बारिश बढ़ने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो अब वहां मानसून पहले से कमजोर होता दिख रहा है, जिससे अब महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश कम हो सकती है। तेलंगाना में बारिश में कमी आई है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों में ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। मानसून की रेखा फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, चुर्क, रांची, बालासोर तटीय उड़ीसा के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। एक उप तटीय ट्रफ रेखा दक्षिणी गुजरात तट से केरल तट तक फैली हुई है, जिस कारण अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। कच्छ, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रायलसीमा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।